नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की एक रानी के ऐसे बलिदान की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिनके बलिदान के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर अपने शीश का बलिदान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी बलि चढ़ा दी। यह कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब मेवाड़ पर राजा राज सिंह का शासन था। एक बार रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के पिता राजा रूप सिंह ने उनका विवाह औरंगजेब के साथ तय कर दिया था, किंतु राजकुमारी अपने पिता के इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ थी। तो राजकुमारी चारुमती ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के परपौत्र राणा राज सिंह सिसोदिया से शरण मांगी, जिस पर राणा सहमत हो गए। उधर औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में चारुमती से विवाह करने के लिए अपना डोला भिजवाया, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध किया तथा उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। राज सिंह सिसोदिया मुगल सम्राट औरंगजेब के विरोध की परवाह किए बिना सेना के साथ किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह कर उनको अपने साथ ले आए। इस बात से औरंगजेब बौखला गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भिजवा दी। यह खबर सुनकर राणा राज सिंह ने सुलंबर के अपने सेनापति रतन सिंह चूड़ावत को एक संदेश भेजा कि जब तक वह राजकुमारी के साथ अपना विवाह समारोह पूरा नहीं कर लेते तब तक मुगल सेना को अलवर की घाटी में व्यस्त रखे। रतन सिंह का स्वयं का 7 दिन पहले ही हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी हाड़ी रानी से विवाह हुआ था। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करने का गौरवशाली अवसर पाकर रतन सिंह को दुश्मन की सेना को रोकने और नष्ट करने का आदेश दिया गया। उधर रानी की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और ऐसे में युद्ध में जाने का प्रमाण रतन सिंह के लिए बहुत कठिन था। वह फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के असंभव बाधाओं के साथ लड़ाई में आगे बढ़े, क्योंकि उनके पूर्वजों की राख से पवित्र हुई भूमि का सम्मान उन्हें अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए बुला रहा था। ऐसे में जब हाड़ी रानी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति राव रतन सिंह को युद्ध के लिए तैयार किया और विजय की कामना करते हुए उन्हें युद्ध के लिए भेज दिया। इसके बाद रतन सिंह सेना लेकर महल से कूच कर गए, लेकिन उनका ध्यान अभी भी रानी पर था। हूण गिरोहों के खिलाफ भयंकर युद्ध के बीच रतन सिंह ने अपनी पत्नी के पास एक दूत भेजकर उनकी एक निशानी लाने को कहा। दूत ने राजा का संदेश रानी तक पहुंचाया और रानी को लगा कि युद्ध की स्थिति में उनके पति का मन उसी में रहेगा, विजयश्री कैसे मिलेगी और भीड़ का नाश कैसे होगा, पवित्र को अपवित्र होने से कैसे बचाया जाएगा। तब रानी ने दूत को अपना अंतिम संदेश और अपनी अंतिम निशानी राजा के पास ले जाने का आदेश दिया। रानी ने अपनी तलवार निकाली और अपने पति की याद में अपना सिर काट कर निशानी के तौर पर दूत को दे दिया। दूत की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दूत ने रानी के कटे हुए सिर को सोने की थाली में सजाकर सुंदर कपड़े से ढक दिया और भारी मन से युद्ध की ओर दौड़ पड़ा। सरदार उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। राणा रतन सिंह ने धीरे से कहा, क्यों यदु सिंह रानी की निशानी लाए? यदु ने कांपते हुए हाथों से थाली उनकी ओर बढ़ा दी। राजा फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रहा। उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला कि मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। रतन सिंह तबाह हो गए थे, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ न दे पाने की अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। राव ने रानी के सिर को अपनी गर्दन पर बांधकर इंद्र के वज्र के समान दुश्मन पर टूट पड़े। रतन सिंह ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ जीत हासिल की। तुर्क सेना को अपमानित किया गया। राज सिंह के शासनकाल के दौरान उसने फिर कभी मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।